स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सज्जनपुर नाम के एक गांव में रतन नाम का एक किसान रहता था। रतन एक बहुत ही मेहनती और दयालु स्वभाव का आदमी था। गांव में जब भी किसी आदमी को सहायता की जरूरत होती तो रतन उसकी सहायता करने में कभी भी पीछे नहीं हटता था। गांव के लोग भी रतन की बहुत ही इज्जत करते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था जो अभी सिर्फ 8 साल का ही था। रतन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, जिसके कारण उसके खेतों में अच्छी फसल हो जाती थी। रतन जिस गांव में रहता था उसके पड़ोस में एक कसाई भी रहता था जो मुर्गियों का मांस बेचता था। उस कसाई में एक बुरी आदत ये थी कि वो मांस बेचने के लिए मुर्गियों को खरीद कर नहीं लाता था, बल्कि गांव के लोगों के घर से ही चोरी कर लेता था। इस तरह से उसका खर्चा बच जाता और कसाई को ज्यादा मुनाफा होता था। एक दिन की बात है, कसाई किसी के घर से मुर्गी चुरा कर उसे पोटली में बांधकर ला रहा था कि तभी रास्ते में उसे रतन मिल गया। रतन उस कसाई से पूछने लगा, क्यों भाई, आज तुम ये मुर्गियां कहाँ से खरीद कर लाए हो? कसाई रतन को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। उसे इस बात का विश्वास था कि रतन उसका राज कभी नहीं खोलेगा। इसीलिए कसाई ने सच बात रतन को बता दी कि मैं ये मुर्गियां खरीद कर नहीं लाया हूँ, बल्कि ये मुर्गियां मैं किसी के घर से चोरी करके लाया हूँ। रतन ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गया। वो कसाई को समझाते हुए कहने लगा, अरे भाई, तुम ऐसा मत किया करो। चोरी करना तो एक अपराध है और ऐसा करके कभी तुम अमीर नहीं हो पाओगे। तब कसाई रतन से कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हें अपना सच बताया क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, बल्कि इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझे समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। खैर, कसाई मुर्गियों की पोटली लेकर अपनी दुकान पर चला गया। अब उस कसाई की यही आदत बन चुकी थी। वह कभी कभी तो मुर्गियां खरीद कर ले आता, लेकिन कई बार वो लोगों के घरों से मुर्गियां चुरा कर लाता था। दूसरी तरफ जब गांव के लोगों के घरों से मुर्गियों की चोरी हद से ज्यादा बढ़ गई तो वे लोग एक दिन इकट्ठा हुए और गांव के बड़े बुजुर्ग इस बारे में चर्चा करने लगे कि आखिर वह कौन आदमी है जो मुर्गियां चुरा कर ले जा रहा है। हमें उस आदमी का पता लगाना चाहिए। अभी वे सब लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि तभी एक नौजवान वहां पर भागता हुआ आया और कहने लगा, हजूर, मैंने अभी अपनी आंखों से गांव के एक कसाई को किसी के घर से मुर्गियां उठाकर ले जाते हुए देखा है। जैसे ही गांव वालों को इस बात की खबर हुई कि आज तक हमारी जितनी भी मुर्गियां चोरी हुई हैं वह इस छुट्टन कसाई ने ही चुराई हैं और वह हमारी चुराई हुई मुर्गियां ही हमें बाद में बेचता है। इतना सुनते ही सारे गांव वाले क्रोध से आग बबूला हो गए। वे भागते हुए उस कसाई के पास जा पहुंचे। सभी लोगों ने कसाई को घेर लिया और कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घरों से मुर्गियां चुराने की? आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ कसाई कहने लगा, नहीं गांव वालों, मैं तो मुर्गियां खरीद कर लाता हूँ। मैंने आपके घर से कोई मुर्गियां नहीं चुराई। लेकिन अब गांव वालों के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। गांव वालों ने छुट्टन कसाई की एक भी बात नहीं मानी और उसी वक्त कसाई को मारना पीटना शुरू कर दिया। काफी देर तक उसकी पिटाई की और उसके बाद उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया कि तुम इस गांव में दोबारा नजर मत आना। अगले 1-2 दिन में तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ, किसी दूसरी जगह चले जाओ। अब छुट्टन कसाई का वहां पर कोई नहीं था। वह तो गांव में अकेला ही रहता था। ना उसके कोई बीवी बच्चे थे और ना ही माँ बाप। कसाई ने सोचा कि कल जाने से अच्छा है कि मैं आज और अभी इस गांव को छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि अब इस गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। और कसाई उसी दिन खाली हाथ वहां से चला गया। अभी वह चलता हुआ रास्ते में ही था कि उसे फिर से रतन मिल गया। रतन ने जब कसाई की ऐसी हालत देखी तो कहने लगा कि भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कसाई ने रतन को सारी बात बता दी कि किस तरह से गांव वालों ने उसकी पिटाई कर दी, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि मैं उनकी मुर्गियां चुराता हूँ। रतन कसाई से कहने लगा, देखो भाई,
मैं तो तुम्हें पहले से ही यही बात समझा रहा था कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, इसे छोड़ दो। कसाई ने कहा, अब मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो तो हो चुका है। अगर तुमसे हो सकता है तो मेरी सहायता कर दो। रतन एक रहमदिल और शरीफ आदमी था। वह दूसरों की सहायता करने के लिए अक्सर तैयार रहता था। वो कहने लगा, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सहायता किस तरह से कर सकता हूँ। कसाई ने कहा, पिछली बार अपनी फसल में से तुम्हें जो मुनाफा हुआ था वह तुम मुझे दे दो। रतन ने कहा, अरे भाई, मुनाफे की रकम मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? उस मुनाफे की रकम में से तो बड़ी मुश्किल से मुझे सिर्फ 10 अशर्फियाँ ही मिली है। मुझे तो अभी उन 10 अशर्फियों की जरूरत है, क्योंकि अभी मैंने अगली फसल की तैयारी भी करनी है और उस पर भी तो खर्च आएगा। कसाई कहने लगा, भाई तुम ऐसा करो, मुझे अपनी 10 सोने की अशर्फियाँ उधार के तौर पर दे दो। मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें 10 सोने की अशर्फियाँ वापस लौटा दूंगा। मैं तुम्हारी 10 अशर्फियाँ लेकर राज्य की राजधानी जाऊंगा। वो एक बड़ा नगर है, वहां पर कोई व्यापार शुरू करूंगा। तुम्हारी 10 सोने की अशर्फियाँ महीना पूरा होने से पहले ही तुम्हें वापस कर दूंगा, क्योंकि अभी तो तुम्हें भी फसल उगाने में 1 महीने का समय लगेगा। इस तरह से ये अशर्फियाँ तुम्हारे भी काम आ जाएंगी और मेरे भी काम आ जाएंगी। नेक दिल रतन उस कसाई की बातों में आ गया और उसने अपने मुनाफे की रकम यानी 10 सोने की अशर्फियाँ उस कसाई को दे दी। वो कसाई 10 अशर्फियाँ लेकर राज्य की राजधानी में आ गया। दूसरी तरफ जब रतन की पत्नी को इस बात की खबर हुई कि रतन ने अपने सारे मुनाफे की रकम किसी को दे दी है, तो वो अपने पति पर बिगड़ने लगी। रतन उसे दिलासा देते हुए कहने लगा, भाग्यवान, वो कसाई मेरा दोस्त है। वो 1 महीने से पहले ही मेरी रकम मुझे वापस कर देगा और इस तरह से हमारी फसल भी लग जाएगी। खैर, दिन गुजरते गए और देखते ही देखते 1 महीना भी गुजर गया, लेकिन उस कसाई का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं था। किसान ने फसल तो लगा दी थी, लेकिन उसे खाद और पानी देने के लिए उसके पास अब पैसे नहीं बचे थे। उसकी फसल अब खराब होने लगी थी। एक दिन परेशानी की हालत में रतन अपने घर के सामने बैठा था कि उसी वक्त एक आदमी वहां से गुजर रहा था, जो कुछ ढिंडोरा पीट रहा था और ये घोषणा कर रहा था कि हमारे राज्य के महाराज की 1000 सोने की अशर्फियां गुम हो गई हैं या किसी ने चोरी कर ली हैं। अगर कोई भी आदमी 1000 अशर्फियां महाराज को ढूंढ कर लौटा देगा या चोर के बारे में कुछ बताएगा तो उसे 300 अशर्फियां इनाम के रूप में दी जाएंगी। रतन बेचारा पहले से ही बहुत परेशान था। उसने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है, हो सकता है मेरी किस्मत खुल जाए और ये 300 इनाम की अशर्फियां मुझे मिल जाएं। बस फिर क्या था, उसने अपना कुछ सामान बांधा और महाराज के महल की तरफ निकल पड़ा। जब वो राजधानी में पहुंचा तो उसने देखा कि वही कसाई नगर के बाजार में बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए घूम रहा था। रतन दौड़ा दौड़ा कसाई के पास गया और उससे कहने लगा, भाई, मेरी 10 सोने की अशर्फियां तुमने अभी तक नहीं लौटाई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम वापस नहीं आए। अब तुम अपना वादा पूरा करो और मुझे 10 सोने की अशर्फियां दो, ताकि मैं अपनी फसल ठीक से लगा सकूं। वो कसाई, जो उस समय बाजार में बहुत ही अच्छे वस्त्र पहना हुआ था, वो रतन पर भड़क उठा और गुस्से में कहने लगा, अरे तुम गरीब लोग जहां भी मिलते हो बस पैसे मांगना शुरू कर देते हो। मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, चलो अपना रास्ता नापो। रतन बेचारा इस बड़े नगर में किसी को भी नहीं जानता था, वो हर किसी से अनजान था, इसीलिए वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। इसके बाद रतन महाराज के दरबार में पहुंचा और महाराज से कहने लगा, मैं अपने गांव से आपके दरबार तक आपकी 1000 सोने की अशर्फियां तलाश करने के लिए आया हूं। अगर आप मुझे 2 दिन का समय दें तो मैं 2 दिनों के अंदर अंदर आपको अशर्फियां ढूंढ कर दे दूंगा। महाराज ने कहा, ठीक है, 2 दिनों के अंदर अंदर अगर तुम अशर्फियां ढूंढ दो या चोर के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 300 अशर्फियां दूंगा। अभी ये बातें चल ही रही थी कि उसी समय वो कसाई इसी राजा के दरबार में आ गया। राजा ने कसाई की तरफ इशारा करते हुए रतन से कहा, देखो, ये मेरा खजांची है,
ये बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी है। आज से लगभग 1 महीने पहले ये मेरे पास आया था और मुझसे कहने लगा कि महाराज, मुझे रास्ते में किसी की 10 सोने की अशर्फियाँ पड़ी मिली हैं। आप ऐसा करें कि इसके मालिक की तलाश करके उसे ये अशर्फियाँ वापस लौटा दें। मैंने जब इसकी ईमानदारी और शराफत देखी तो इसको अपना खजांची नियुक्त कर दिया। रतन की समझ में अब सारी बात आ चुकी थी कि वो 10 अशर्फियाँ जो कसाई ने राजा के पास रखी थी वह किसकी थी, और उसकी समझ में ये भी आ चुका था कि हो ना हो खजाने में से 1000 सोने की अशर्फियाँ भी इसी कसाई ने चुराई हैं, क्योंकि चोरी करना इसकी पुरानी आदत है। बातचीत खत्म होने के बाद वह दरबार से लौट आया। शाम होने पर वह सीधा नगर में बने हुए कसाई के घर पर पहुंचा और उससे कहने लगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं महाराज के सामने तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा, और उसके बाद महाराज तुम्हारी जो भी हालत करेंगे वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। रतन की बात सुनकर कसाई डर गया और कहने लगा, अरे भाई, तुम चाहते क्या हो? रतन ने कहा, तुम ऐसा करो, महाराज की चुराई हुई 1000 अशर्फियाँ तुम मुझे वापस लौटा दो। मैं अपने गांव चला जाऊंगा और किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ कसाई परेशान हो गया और कहने लगा, देखो भाई, इतना लालच करना अच्छा नहीं है। तुम ऐसा करो कि आधी अशर्फियाँ तुम ले लो और आधी मैं रख लेता हूँ। लेकिन रतन ने कहा, नहीं भाई, अगर तुम सारी अशर्फियाँ मुझे नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं कल दरबार में महाराज को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। वो बेचारा कसाई बहुत ही डर गया। उसने 1000 सोने की अशर्फियाँ रतन को देने का फैसला कर लिया और कहने लगा कि कल सुबह आकर तुम मुझसे 1000 अशर्फियाँ ले लेना और फिर अपने गांव चले जाना। इसके बाद रतन कसाई के घर से निकला और सीधा महाराज के दरबार में जा पहुंचा। महाराज को उसने सारी बात बताई। पहले तो महाराज को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तब रतन महाराज से कहने लगा कि आप केवल एक बार मेरे साथ कल सुबह कसाई के घर चलिए, तब आपके सामने ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगली सुबह राजा अपने 2 सिपाहियों के साथ कसाई के घर की तरफ चल दिया। राजा कसाई के घर से कुछ ही दूरी पर रुक गया और रतन कसाई के घर पहुंचा। तब कसाई 1000 अशर्फियों की थैली रतन के पास लेकर आया और कहने लगा, ये लो भाई, ये अशर्फियाँ तुम अपने पास रखो और अपने गांव चले जाओ। महाराज को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। उसी वक्त महाराज और सिपाही वहां पर आ गए। राजा ने जब सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख ली तो वो अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरे इस खजांची को अभी गिरफ्तार करो, इसे घसीटते हुए ले जाओ और जाकर कारागार में डाल दो। राजा ने वो 1000 अशर्फियों की थैली अपने कब्जे में ले ली। उनमें से 300 अशर्फियाँ निकालकर रतन को दे दी और कहने लगा, रतन, आज तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमानी की वजह से ना सिर्फ मेरी 1000 अशर्फियाँ मिली, बल्कि एक बेईमान खजांची का भी पर्दाफाश हो गया। इसीलिए मैं तुम्हें 100 अशर्फियाँ और इनाम के रूप में देता हूँ। इस तरह से 400 अशर्फियाँ पाकर रतन बहुत ही खुश हुआ। वह इनाम लेकर अपने गांव वापस लौट गया। उसने इन अशर्फियों में से कुछ अशर्फियाँ खर्च की और अपनी फसल के लिए खाद पानी की व्यवस्था की। इस बार रतन ने खूब मेहनत की और उसकी मेहनत रंग भी लाई। उसके खेतों में बहुत ही अच्छी फसल आ गई थी। अब रतन की पत्नी भी खुश थी। इस तरह से रतन ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर एक बेईमान आदमी को अच्छा सबक सिखा दिया था। अब रतन एक बहुत ही सुकून भरा जीवन बिताने लगा। एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही निर्दयी था। वह लोगों को बहुत ही सताता था। लोग उससे बहुत ही दुखी थे। उसके मन में जो आता राजा वो करता। अपने वहम और मन मर्जी से उसने कई घर उजाड़ दिए थे। अगर उसे वहम हो जाता कि ये आदमी ठीक नहीं है, वो या तो उसके हाथ पांव कटवा देता या उसे सूली पर चढ़ा देता। उसने इस प्रकार वहम में पड़कर किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी के हाथ पांव कटवा दिए, किसी को उम्र कैद की सजा दे दी, किसी को देश निकाला दे दिया और किसी का तो सारा परिवार ही कोलू में पिलवा दिया। सारी प्रजा उससे डरी और सहमी हुई रहती थी।
एक दिन परमात्मा की इच्छा हुई, राजा सुबह सुबह उठा और अपने बगीचे में टहलने के लिए चला गया। बगीचा महल के पास ही था। राजा ने देखा कि पश्चिम दिशा की ओर से 4 हंस आए और आकर उसके महल के ऊपर बैठ गए। राजा का मन हुआ कि हंसों को करीब से देखा जाए। वह महल के करीब आ खड़ा हुआ और उन हंसों को देखने लगा। इतने में राजा क्या देखता है कि उन हंसों में से एक आदमी की आवाज में बोला, यहाँ पर है परंतु वहां पर नहीं। दूसरा हंस कहने लगा, वहां पर है परंतु यहां नहीं। तीसरा हंस बोला, यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। और फिर अंत में चौथा हंस बोला, यहां भी है और वहां भी है। राजा उनकी बातें सुनकर परेशान हो गया। इतनी बातें करके हंस उड़ गए। राजा अपने महल में आया परंतु उसे चैन नहीं आ रहा था। उसे हंसों की बातें परेशान कर रही थी। राजा ने तुरंत अपने वजीर को बुलवा भेजा। वजीर दौड़ता हुआ आया और आते ही कहने लगा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है। राजा बहुत ही परेशान था। उसने वजीर को सारी बात बताई कि किस प्रकार 4 हंस महल पर आकर बैठे और उन्होंने ये बातें कही और उड़ गए। राजा ने आगे कहा, मुझे समझाओ कि इन बातों का क्या अर्थ है। वह वजीर भी दुविधा में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह राजा को क्या बताए। वजीर कुछ देर तक सोच विचार करता रहा और फिर अंत में बोला, महाराज, इसके अर्थ का पता तो केवल पंडित जी ही लगा सकते हैं। वह अपनी विद्या के बल पर इन बातों का भाव बता सकते हैं। मैं आज ही पंडित को बुलाकर आपके सामने उपस्थित करता हूँ। ये कहकर वजीर ने अपनी जान बचा ली। अगले दिन पूरा राज दरबार सज गया। पंडित जी को बुलाया गया। वजीर ने सारे दरबार में उस घटना को विस्तार से बताया जो राजा के साथ घटित हुई थी। पंडित जी को कहा गया कि वह अपनी विद्या से देखकर बताएं कि इन बातों का क्या अर्थ है। सारा कुछ स्पष्ट से बताएं कि क्या ये अच्छे संकेत हैं या बुरे। पंडित जी ने अपनी सारी पुस्तकों को देखा, लाख यत्न किए, परंतु इन बातों के मर्म को ना जान सके। उन्होंने डरते डरते राजा से कहा, महाराज, इस काम के लिए मुझे कुछ समय लग सकता है। राजा ने पंडित को कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने के भीतर मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। पंडित जी चिंता में पड़कर घर लौटकर आए। पंडित की पत्नी ने पूछा तो पंडित ने उसे सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी ये सुनकर दुखी हो गई। 4-5 दिन पंडित जी घर पर ही बैठे बैठे इन प्रश्नों का उत्तर खोजते रहे और फिर वो इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए गांव-गांव और शहर-शहर घूमने लगे। समय बीता। 28 दिन यूं ही बीत गए, परंतु पंडित को कोई सुराग ना मिला। थके हारे एक रात पंडित जी एक बुढ़िया के घर पर रुक गए। बुढ़िया अकेली थी, उसके कोई संतान भी नहीं थी। रात को उस बुढ़िया ने पंडित जी को उदास और परेशान सा देखा तो पूछा, पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? किस बात की चिंता है आपको? पंडित जी ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। पंडित जी की बात सुनकर बुढ़िया जोर का ठहाका लगाकर हंसने लगी और कहने लगी, अरे पंडित जी, आप इतनी सी बात पर दुखी होते हैं? कल ही चलो मेरे साथ अपने राजा के पास, मैं दूंगी इन प्रश्नों का उत्तर। पंडित ने हैरान होकर पूछा, सचमुच क्या तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर मालूम है? बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सच, मैं भला आपसे झूठ क्यों कहने लगी। दूसरे दिन वह बुढ़िया और पंडित जी चल पड़े। बुढ़िया के घर के पास ही एक वैश्या रहती थी। बुढ़िया ने उस वैश्या को भी अपने साथ ले लिया। वे तीनों आगे बढ़े। बुढ़िया के गांव में ही एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था। बुढ़िया ने सेठ से कहा, सेठ जी, क्या आप महाराज से मिलने के लिए मेरे साथ चलेंगे? कंजूस सेठ बुढ़िया की बात मान गया और उसके साथ चल पड़ा। उसी गांव में एक और सेठ रहता था जो स्वभाव से बड़ा ही दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। बुढ़िया के निवेदन करने पर वो सेठ भी उनके साथ चल पड़ा। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया।
दयालु सेठ ने जब उस साधु को देखा तो कुछ पैसे उस साधु को दक्षिणा के रूप में दे दिए। तब बुढ़िया ने साधु से आग्रह किया कि वह भी राजा के पास उनके साथ चल पड़े। साधु बड़ी ही खुशी से इस बात पर राजी हो गया और वह भी उन सब के साथ मिलकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। अब पंडित, बुढ़िया, दयालु सेठ, कंजूस सेठ, वैश्या और साधु ये सभी लोग राजा के दरबार की तरफ चल पड़े। जब वे सभी दरबार में पहुंचे, वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लगता था जैसे सारी प्रजा राजा के दरबार में आ गई है। सभी सोच रहे थे कि या तो पंडित बच जाएगा या फिर राजा सारे परिवार के सहित पंडित को सूली पर चढ़ा देगा। राजा दरबार में आ पहुंचा। सभी ने उसका स्वागत किया। राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया तो वजीर को आदेश दिया कि पंडित को पेश किया जाए। पंडित जी उनके साथ वो बुढ़िया, वैश्या, साधु, कंजूस सेठ और दयालु सेठ को लेकर राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए। राजा ने पंडित से पूछा, मेरे चारों सवालों के उत्तर तुम ले आए? पंडित ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आपके सवालों का जवाब ये बूढ़ी माँ देगी। राजा ने पूछा, बताओ इसका अर्थ क्या है? यहाँ है परंतु वहां नहीं। बुढ़िया ने अपने साथ आई हुई उस वेश्या की तरफ संकेत किया और कहा, महाराज इसका उत्तर ये वेश्या है। यह बुरे काम करके धन इकट्ठा करती है। इसे अगले जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा और परलोक में भी ये अपने कर्मों का फल भोगेगी। इसीलिए इसका ये धन यहाँ पर तो है परंतु वहां नहीं है। राजा उसका जवाब सुनकर खुश हुआ। राजा ने दूसरा सवाल किया, वहां है परंतु यहाँ नहीं है। बुढ़िया ने साधु को उठाया और कहा, महाराज इसका उत्तर ये साधु है। इस जन्म में इसके पास कोई सुख सुविधा या धन धान्य नहीं है। यह प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। धन के चक्कर में ये नहीं पड़ा, अच्छे कर्म करता रहा, इसीलिए इसके अच्छे कर्मों का अच्छा फल इसे अगले जन्म में मिलेगा। यानी इस जन्म में इसके पास धन नहीं है परंतु इसके अच्छे कर्मों का फल धन के रूप में इसे परलोक में मिलेगा। इसीलिए ये वहां पर है परंतु यहाँ पर नहीं है। राजा मुस्कुराया और कहने लगा कि अब मैं तीसरा प्रश्न पूछता हूँ। अच्छा तो ये बताओ, यहाँ पर भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है। इस बार बुढ़िया ने कंजूस सेठ को खड़ा किया और कहने लगी, महाराज इसका उत्तर ये सेठ है। यह ना तो स्वयं खाते हैं और ना ही दान करते हैं। इसके पास बहुत धन है परंतु यह उसका उपयोग नहीं करता, बस उसे बचाने और बढ़ाने की ही इन्हें चिंता बनी रहती है। इसीलिए ना यहाँ पर है और ना वहां पर। अब राजा ने अपना अंतिम प्रश्न किया, अच्छा इसका अर्थ बताओ कि यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। इस बार बुढ़िया ने दयालु सेठ को आगे कर दिया। आपके इस प्रश्न का उत्तर ये सेठ है। यह खुले दिल से खाता है और खुले दिल से दीन दुखियों में अपना धन बांटता है, उनकी सेवा करता है। ये बड़ा ही दयालु है, धर्मपरायण है, दान पुण्य आदि कर्म करता है जिसका फल इसे परलोक में और अपने अगले जन्म में मिलेगा। इसीलिए ये यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। सारी बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई। राजा ने खुश होकर बुढ़िया को बहुत ही धन दिया और साथ ही साथ पंडित जी की भी खूब तारीफ की। इस घटना का राजा के हृदय पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। उसने भी अपने मन से निर्दयता निकालकर दयालुता को अपना लिया। अब वह बहुत ही दयालु, दान पुण्य के कर्म करने वाला, धर्म कर्म करने वाला बन गया था। अब वो दीन दुखियों की सेवा करने लगा। उसकी सारी प्रजा सुखी और प्रसन्न हो गई।